चलो भाई, कक्षा 10 गणित वाले देखिएगा, जिनका 2026 फरवरी में एग्जाम आने वाला है। ये जस्ट आपके इसी साल का, यानी कि आपके लिए पिछले साल का हो गया, पर मार्च 2025 में ये पेपर कराया गया था, जो इसी साल कह सकते हो पेपर कराया गया था, क्योंकि आपको तो अगले साल पेपर देना है। तो मैथ्स का ये जेन्युइन पेपर है, 822 BV कोड है पेपर का। ऐसे ऐसे 5-6 पेपर और छपे थे, 70 नंबर का होता है, आप सभी को पता होगा। तो इन पेपर की थोड़ी सी एनालिसिस कर रहा था मैं, तो मैंने क्या पाया, देखना ध्यान से, कि 1 नंबर का सवाल यहां पे जरा देखिएगा। कह रहा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अभाज्य गुणनखंड, यहां से 1 नंबर पूछ लिया इसने अभाज्य गुणनखंड के ऊपर। वापस से इसमें देखिएगा सवाल नंबर 9 को, कहता है 15 और 25 का HCF 5 है, तो उनका LCM होगा। एक तो ये भी कहीं ना कहीं अभाज्य गुणनखंड वाले चैप्टर से ही सवाल है। 1 नंबर यहां से 2 नंबर हो गया आपका। और फिर एक सवाल और मुझे मिला कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में मौसा कहा जाता है, 2 नंबर का। यानी कि 4 नंबर का सवाल मुझे मिल गया। और जैसा कि मैंने बताया कि जितने भी सेट इसमें और बने हैं, मतलब 6-7 पेपर बनते हैं अलग अलग जिलों के लिए, सब में ये 4 नंबर 5 नंबर 4 नंबर 5 नंबर का सवाल दिया हुआ है, पूछा हुआ है। अब देखो, मसला ये है कि अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर नहीं आता है तो बहुत दुख की बात है कि आपको नहीं आता है, क्योंकि 10th में आप आ गए हो, 9th में, मतलब इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर आपको नहीं भी आता है, या आप रिवीजन करना चाहते हो, एक बार आप ध्यान से चीज़ों को देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, गलती नहीं करना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा देखना। बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी, छोटी सी वीडियो है, लेकिन 4 नंबर आपका बिल्कुल तैयार हो जाएगा यहाँ से। तो सबसे पहले कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं, फिर हम इस सवाल को बनाएंगे, ठीक है। देखिए, अब सबसे पहले छोटी छोटी बातों में आपको क्या क्या समझना है वो जरा देखिएगा। आपको सबसे पहले भाज्य, अभाज्य और सह अभाज्य संख्याओं के बारे में जानना है। तो पहला, भाज्य संख्या या फिर कंपोजिट नंबर क्या होता है। भाज्य संख्या या फिर कंपोजिट, इसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहा जाता है। क्या होता है ये भाज्य संख्या या फिर कंपोजिट नंबर? देखो, ऐसी संख्याएं जो एक स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य नंबरों से भी कट रही हों, तो वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पे 6। अब ये 6 को तुम देखोगे तो 2 से ये कट जाएगा, 2 तिक्का 6, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6। तो ये 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 14, 2 से कट जाता है, ये 7 से कट जाता है, तो इसलिए ये एक भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है। ऐसे आप कोई भी नंबर लिख दो, जैसे आपने लिख दिया 24। अब 24 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 8 से कटेगा। तो 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, मतलब 1 से तो ये कटेगा ही कटेगा। 1 से तो सभी संख्याएं कट जाती हैं, और खुद से यानी कि 24 से तो ये कटेगा ही कटेगा, पर इसके अलावा ये अन्य कुछ नंबरों से भी कट रहा है, तो इसलिए ये भाज्य संख्या है। अब आते हैं अभाज्य संख्या पर, प्राइम नंबर जिसको कहते हैं इंग्लिश में। प्राइम नंबर क्या होता है, इंपॉर्टेंट है आपको अभाज्य संख्या समझना। तो एक ऐसा नंबर, याद रखो, एक ऐसा नंबर जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे, एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे, तो वह नंबर जो है वह प्राइम नंबर या हिंदी में अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 3। अब ये 3 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा, तो इसलिए यह एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। अगर हम बात करें, जैसे मैंने लिखा 5, 5 तुम देखोगे 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, किसी और से कटने वाला नहीं है, तो इसलिए यह एक अभाज्य संख्या है। मैंने लिखा 11, 11 एक कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि 1 से कटेगा, 11 से कटेगा, किसी और से नहीं कटेगा। अगर मैंने लिखा 9, तो 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। तो 1 से और स्वयं से कटने के अलावा 3 से भी कट रहा है, तो ये जो 9 है ये कैसी संख्या हो जाएगी, ये भाज्य संख्या वाली श्रेणी में आ जाएगा, ये हो जाएगी आपकी भाज्य संख्या। बस इतनी छोटी सी बात है, लेकिन इन दोनों को समझने के साथ साथ एक और डेफिनेशन यही समझ लो लगे हाथ, सह अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में को प्राइम नंबर्स कहा जाता है। इसके ऊपर भी सवाल आते हैं, बोर्ड में नहीं पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, दो ऐसे नंबर जैसे मान लो ए और बी, ये 2 ऐसे नंबर जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो,
एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो तो वो क्या कहलाते हैं, वो आपके कहलाते हैं सह अभाज्य संख्याएं। जैसे मैंने 2 नंबर लिखा, मैंने लिखा 9 और 25। अब तुम इसमें देखोगे कि 9 में क्या क्या है, 9 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। 25 की बात करें, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा और 25 से कटेगा। तुम देखोगे एक तो कॉमन है, एक दोनों में है, लेकिन 3 इसमें नहीं है, 9 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है और 25 इसमें नहीं है। मतलब कि 9 और 25 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 9 और 25 कैसी संख्याएं कहलाएंगी, सह अभाज्य संख्याएं या फिर को प्राइम नंबर्स कहलाएंगी। जैसे मैंने लिखा 11 और 24। अब 11 में ये तो किसी से कटेगा नहीं, 24 कटेगा, 24 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 8 से कटेगा, लेकिन ये 24 जिन जिन भी संख्याओं से कटेगा वो संख्याएं 11 में नहीं है। ठीक है, तो मतलब कि दो सिंपल सी बात हो गई कि अगर दो संख्याओं में सबसे ज्यादा कॉमन केवल एक है, एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, सह अभाज्य संख्याएं या फिर को प्राइम नंबर्स कहलाएंगी। तो ये पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हमें सीखना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड ये कैसे निकलता है भाई, आखिर अभाज्य गुणनखंड कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, तो उसके लिए जरा देखिएगा। अभाज्य गुणनखंड के लिए जैसे मान लो यहाँ पे एक नंबर लिखा है 1771, तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है, गुणे के रूप में तोड़ के लिखना। और अभाज्य मतलब अभी मैंने आपको पढ़ा दिया, इसीलिए कि अभाज्य मतलब कि जो एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे, भाज्य मतलब जो कई संख्याओं से कट जाए, और सहअभाज्य मतलब दो ऐसी संख्याएं, ये देखो शब्दों में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है। सहअभाज्य दो ऐसी संख्याएं जिसमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, तो ये कैसे निकालते हैं भाई, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा 1771 जो है वो किससे किससे कटता है। तो ये आप लौसा वाला खेल लघुत्तम समापवर्तक या गुणनखंड जिसको कक्षा 8वीं में सिखा दिया जाता है गुणे के रूप में तोड़ना, तो अभाज्य गुणनखंड 1771 का निकाल के देखते हैं। तो इसको देखो ये किससे कटेगा, 1 से 2 से 3 से 4 से नहीं कटता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कटेगा जाके 7 से। 7 से काटोगे तो 7 दूना 14, 3 17 37 हो गया, 7 पचे 35, 2 37 21 हो गया, 7 तिक्का 21। अब देखते हैं ये 253 किससे कटेगा, ये कटेगा आपका 11 से। 11 दूनी 22, 3 25 33 हो गया, 11 तिक्का 33, 23 तो 23 से ही कटेगा, 23 से करने 23। यानी कि हमने इसको गुणनखंड इसका कर दिया, 1771 का गुणनखंड कर दिया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 गुणे 11 गुणे 23 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, गुणनखंड कर दिया। और ये एक इसका अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा, क्योंकि देखो तीनों बिल्कुल सबसे छोटे हैं, इन तीनों में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो सिंपल समझो अभाज्य गुणनखंड में मतलब कि उसका तुम गुणनखंड कर दो बिल्कुल छोटा छोटा। ठीक है, किसी भी एक संख्या में दो संख्या नहीं छुपी होनी चाहिए। जैसे 4 है तो 4 नहीं लिखना है, इसको लिखना है 2 गुणे 2। जैसे 9 से कट रहा है तो 9 नहीं लिखना है, इसको लिखना है 3 गुणे 3। अभाज्य गुणनखंड ये निकालने का तरीका है गुणनखंड विधि से ही। जैसे आपके पास एक नंबर है 5313, 5313, इसका गुणनखंड आप निकालिए। कैसे निकालेंगे भाई, 5313 1 से 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कैसे चेक करते हैं, 5 3 8 8 1 9 9 3 12। अगर इन सभी संख्याओं का सम 3 से कट गया तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। ये सब आपको आना चाहिए, पहले आप 9th में पढ़ चुके होंगे। तो 3 से कटेगी, ये काट के देखेंगे तो 3 एकन्ने 3, 2 5 23 हो गया, 3 सते 21, 2 23, फिर 3 सते 21, फिर आ गया 1, वापस से वही 1771 आ गया। अब 1771 का तो आपको पता ही कैसे कटेगा, यहीं पे अभी काटा है मैंने। तो 7 से काटेंगे तो 253 आ जाएगा, फिर इसे 11 से काटेंगे तो 23 आ जाएगा, फिर 23 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी इसका गुणनखंड निकल के आ गया 3 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 23, बल्कि गुणनखंड नहीं अभाज्य गुणनखंड। ये तरीका है। ऐसे ही 32,770 का अगर आपको निकालना हो, 32,770 का गुणनखंड तो आप निकाल सकते हैं। ये तो आपके लिए इजी पड़ेगा। 60 है, 70 नहीं है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकाले, वो लास्ट में 0 है, 2 से कट जाएगा तो 2 से डिवाइड करो, 2 एकन्ने 2, 2 छक्के 12, 2 तिक्का 6, 1 7 16 हो गया, 2 सते 14, 2 अठे 16 और ये 0 आ गया। फिर 2 से कट जाएगा, 2 अठे 16, 2 एकन्ने 2, 1 3 2 9 18, फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8,
अब 1 नहीं कटेगा, 0 ले लो, 19 हो गया, 2 9 18, 2 5 10। अब ये किससे कटेगा? अब लास्ट में 5 है तो सीधे ये 5 से कटेगा, 5 से कटेगा। नहीं तो चाहो तो 3 से एक बार चेक कर लो, तो 9 4 13, 13 5 कितना होता है? 18, 18 3 से कट जाएगा, तो 3 से ये कट जाएगा, काट के देख लो। 3 1 करने 3 1 4, 3 3 9 1 10, 3 6 18 1 19, 3 5 15। अब देखो 3 1 4, 6 4 10 5 15, वापस से 3 से कट जाएगा, 3 चौक के 12, 1 13, 3 5 15, 1 16, 3 5 15। अब 5 4 9 5 14, 3 से नहीं कटेगा, 5 से ही कटेगा, 5 9 45 1। फिर ये अब तो 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 13 में 13 7 91 होता है, फिर 13 से कटेगा, 13 करने 13। तो इसका अभाज्य गुणनखंड तुम देखोगे तो क्या लिख सकते हो? 1 2 3, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 2 बार है तो गुणे 3 गुणे 3, फिर 5 एक बार है, गुणे 1 बार 7 है, गुणे 1 बार 13 है। ये इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया। और अच्छे से इसको लिखा जाए तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 का 3 बार गुणा है तो 2 के घाते 3, गुणे 3 के घाते 2, गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13। तो ये आपको निकालने आना चाहिए। अगर आप अभाज्य गुणनखंड निकाल पाते हो किसी संख्या का, तो आप वो दिए गए सवाल को आसानी से लगा सकते हो। लॉसो और मॉसो यानी कि एचसीएफ और एलसीएम आसानी से निकाल सकते हो। थोड़ा सा आगे एक कॉन्सेप्ट और सीख लो कि मॉसो और लॉसो कैसे निकालते हैं, क्या होता है। मॉसो को इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर एचसीएफ कहा जाता है, और लॉसो को इंग्लिश में लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एलसीएम कहा जाता है। कैसे निकाल सकते हैं हम लोग लॉसो और मॉसो? तो देखो सिंपल तरीका है। पहले तो जैसे ये नंबर 6 और 20 का निकालना है आपको मॉसो और लॉसो, तो 6 को तुमने यहाँ पे लिखा और 6 का तुमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया। तुम अगर सिंपली गुणा भाग तुम्हारा इतना मतलब स्ट्रांग नहीं है, तो तुम इस तरह से जैसे यहाँ पे मैंने निकाला है ऐसे नंबर को लिख के उनका अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हो। मेरी कैलकुलेशन अच्छी है तो मैं सीधे इसको लिख सकता हूँ, ये 2 गुणे 3 में टूटेगा। 20 है तो 20, 2 गुणे 2, 2 दूना 4 और 4 5 20। सबसे छोटा गुणनखंड इसका यही आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5। या इसको मैं और अच्छे से लिख सकता हूँ, 2 के घाते 2 गुणे 5। ठीक है, इन दो नंबरों का मॉसो और लॉसो निकालना है। यानी कि एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें क्या होता है कि आपको देखना होता है कि इन दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में, जो आपने अभाज्य गुणनखंड निकाला है, इन दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में एचसीएफ निकालने की बात बता रहा हूं कि कौन कौन से नंबर हैं जो कॉमन है, जो दोनों में है हाईएस्ट कॉमन। तो देखोगे अगर 2 की बात करें, अगर 2 की बात करें तो 2 यहां भी है और 2 यहां भी है, तो एक तो 2 कॉमन मिल गया तो 2 लिख दोगे। 3 यहां है लेकिन यहां नहीं है, ये वाला 2 यहां है लेकिन यहां नहीं है, 5 यहां है लेकिन यहां नहीं है, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कि 2 या अधिक नंबरों का एचसीएफ निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ता है कि उन 2 या अधिक नंबरों के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ते हैं, फिर देखना पड़ता है उन सब में क्या कॉमन है। जो जो कॉमन है उसको एक जगह लिख के गुणा कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एचसीएफ। अब बात करें अगर लॉसो की, लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होता है, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो इसके लिए सिंपली क्या करना पड़ता है कि ऐसे समझो, मेरे ट्रिक से, किताब के ट्रिक से तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे ट्रिक से ऐसे समझो कि जो चीजें कॉमन है उसको एक बार लिखना है। जैसे ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों में है तो एक बार लिख दिया, फिर गुणे का चिन्ह लगा दिया। ये वाला 2 यहां है, यहां नहीं है तो इसको ऐसे ही उतार दिया। ये वाला 5 यहां है, यहां नहीं है तो इसको ऐसे ही उतार दिया। ये 3 यहां है, नीचे वाले में नहीं है तो इसको ऐसे ही उतार दिया। अब इसका गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 5 20 तिहाई 60। तो ये इसका निकल गया एलसीएम। और मुझे उम्मीद है कि एचसीएफ और एलसीएम आप सभी को निकालने आता होगा, क्योंकि क्लास 8वीं से शुरू हो जाता है ये खेल और 9वीं में भी चलता है, तो 10वीं में तो आपको आता ही होगा। अब इसमें एक खास बात मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, एक खास बात जो तुम्हें याद रखनी चाहिए वो क्या है कि अगर इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करो, 6 और 20 का, 6 गुणे 20 करो तो कितना होता है, 120 होता है। और इन दोनों संख्याओं का जैसे कि यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम निकाल दिया, तो एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करो यानी कि 2 गुणे 60 करो तो वो भी कितना आता है, 120 आता है। ये ऐसा लकली इन दोनों नंबर के लिए नहीं है, ये सभी नंबरों में ऐसा ही होता है। तो यहां से हमें एक जानकारी वाली बात मिलती है,
एक जानकारी वाली बात क्या मिलती है कि दो संख्याओं का गुणनफल ये हमेशा बराबर होता है उनके एलसीएम गुणे एचसीएफ के, मौसौ गुणे लौसौ के। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसौ गुणे लौसौ। ऐसा भी कर सकते हो कि लौसौ और गुणे हिंदी में मौसौ। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसौ गुणे मौसौ। या अगर एक संख्या कोई भी ए है, कोई एक संख्या बी है, तो ए गुणे बी बराबर इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ये जो बात मैंने यहाँ पे बताई है ये आपको क्लास 10th में बहुत हेल्प करेगी और ये एक प्रमेय की तरह है, जो किताब में एक प्रमेय की तरह दिया हुआ है, जो मैंने आपको बहुत सिंपल करके समझा दिया। ये आपको याद रखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसौ गुणे लौसौ होता है। इससे बहुत सारे सवाल आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बस इतनी छोटी सी बात आपको जाननी थी और ये इतनी छोटी सी बात अगर आप जान गए तो आपके 4 नंबर पक्के हो गए। 4 से 5 नंबर आपके पक्के हो गए। हर साल हर एक बोर्ड में ये सवाल खूब पूछे जाते हैं। तो एक बार देखते हैं कि अब हम अपने सवाल लगा पाते हैं कि नहीं। तो सबसे पहला सवाल था संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो कितना आसान हो गया मेरे ख्याल से कि 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए इसको गुणे के रूप में तोड़ के लिखना है, बिल्कुल छोटा। 2 से कटेगा, 2 सते 14, 1 15, 2 अट्ठे 16। अब ये 2 से कटेगा फिर से, 2 तिक्का 6, 1 7 2 9 18। अब ये 3 से कटेगा, 3 कन्ने 3 त्रिक्का 9 और 13, तो अब 13 से ही कटेगा। तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 देखो 2 बार है, या सिंपल करना चाहो तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, यही इसका गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। अच्छे से लिखो तो 2 2 बार है तो 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13, यही आपका आंसर है। 1 नंबर ये फ्री का देके जा रहा था, तो देख लो 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा 15 और 25 का HCF 5 है तो उनका LCM होगा। अब देखो, अभी मैंने समझाया कि अगर 2 नंबर हैं तो उनका जो गुणनफल है वो उनके HCF इंटू LCM के बराबर होता है। ये प्रमेय अगर याद है तो 2 नंबर कौन कौन से हैं भाई, 15 है और 25 है। तो मैं क्या लिख दूंगा, 15 गुणे 25, ये बराबर होना चाहिए इसके HCF गुणे LCM के। LCM 5 दिया हुआ है तो LCM की जगह पे यहाँ 5 लिख दिया और गुणे HCF तो यहाँ पे ऐसे ही लिख दूंगा मैं। और वो पूछ ही क्या रहा है, HCF 5 है तो उनका LCM होगा। थोड़ी सी मिस्टेक कर दी मैंने लिखने में, HCF दिया हुआ है ना, HCF दिया हुआ है तो HCF 5 है, सॉरी HCF आपका कितना है 5 है तो इसका LCM होगा। अब इसको कौन नहीं हल कर सकता, इस 5 को बाएं साइड में लाओ तो 15 गुणे 25 था, बटे में 5 हो जाएगा, बराबर LCM निकल जाएगा, वही हमें निकालना था। 5 करने 5 पचे 25, 15 पचे 75, तो 75 क्या आ गया आपका LCM आ गया। देख लो इसमें से कौन सा ऑप्शन में 75 है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में थोड़ा सा प्रिंटिंग में वो सब आ गया है, तो 75 ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख रहे हो कितनी आसानी से हलवा हो जा रहा है, सवाल उड़ा दिया बिल्कुल, कितना इजी हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो इजी हो जाता है। अब आगे चलते हैं। कह रहा अभाज्य, ये सवाल भी देख लो ये बनता है कि नहीं, ये 2 नंबर का है। कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। 1 नंबर है 96 और 1 नंबर है 404, इनका तुम्हें क्या निकालना है, ओनली HCF निकालना है, और वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। कोई और विधि का प्रयोग आप करोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा, नील बटा सन्नाटा। ठीक है, तो 96 को पहले तो तोड़ो छोटे छोटे पार्ट्स में, तो इस तरह से तोड़ोगे, 2 से 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 12, फिर 2 से 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 तिक्का 6, फिर 3 से 3 एकन्ने 3, खत्म हो गया। 404 को भी तोड़ते हैं छोटा छोटा, तो 2 से 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, फिर ये 2 से कटेगा, 2 एकन्ने 2, 0 2 एकन्ने 2। अब 101 किससे कटेगा भाई बताओ, 101 किसी से नहीं कटेगा, तो 101 एकन्ने 101, खत्म हो गया। अब इसको गुणे के रूप में लिख लो। 96 को क्या लिख सकते हो, देखो 1 2 3 4 5, 5 बार 2 है तो 2 की घाते 5 और गुणे 3। और 404 को क्या लिख सकते हो, ऐसे ही लिखना है एग्जाम में तभी नंबर मिलेंगे आपको, 2 की घाते 2 और गुणे 101। लेकिन तुम्हें क्या निकालना है, HCF।
HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसे नंबर्स जो दोनों में हो, जो दोनों में कॉमन हो। एलसीएम में क्या करते हैं, ऐसे नंबर्स जो दोनों में कॉमन हो वो एक बार लिखेंगे और बाकी के सभी तो लिखने ही है। ठीक है, यानी कि यहां पे 2 की घाते 2 और यहां पे 2 की घाते 5 है, तो इसके अंदर कहने का मतलब यहां पे 2 बार 2 है, यहां पे 5 बार 2 है, तो 2 बार 2 तो दोनों में है, तो 2 की घाते 2 में लिख दूंगा। 3 यहां है लेकिन यहां नहीं है, 101 यहां है लेकिन यहां नहीं है, तो इसका HCF क्या आ जाएगा, 2 की घाते 2 यानी कि 4 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर यहां से आपको मिल जाएंगे। और इसी का चलो थोड़ा एक्स्ट्रा भी समझा देता हूं कि एलसीएम निकालने को बोलता। एलसीएम तब क्या करते हैं आप, मैंने क्या कहा कि 2 की घाते 2 इन दोनों में कॉमन है, तो 2 की घाते 2 एक बार लिखते, यहां पे 2 की घाते 3 बच गया उसको भी लिख लेते, यहां पे 3 बच गया उसको भी लिख लेते, यहां पे फिर सीधे 101 बच गया उसको भी लिख लेते। अब इनका आपस में गुणा कर देते, 2 दूनी 4, मतलब 2 की घाते 5 है ना, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूना 32 हो जाता, 32 और गुणे 3 और गुणे 101, इन तीनों का गुणा कर देना। ये तो इजी है, घर पे कर लेना, जो भी आएगा वही आपका एलसीएम का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप ऐसे सवाल अब आप आसानी से लगा सकते हैं। और एग्जाम में मैंने जैसा कहा था बहुत कम टाइम में ये आपके 4 या 5 नंबर का जो मसला है, 4 या 5 नंबर ये आपके यहाँ से छोटी सी वीडियो से तैयार हो गए। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक जरूर करिएगा, अपने साथ के पढ़ने वाले बच्चों में शेयर भी करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपका इस टॉपिक से संबंधित कोई और सवाल है जो आपसे नहीं लग रहा है, कठिनाई आ रही है, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप मुझको मैसेज कर सकते हैं। आप मेरे इस पेज पे जाएंगे, जब मेरा यूट्यूब का बायो खोलेंगे, यूट्यूब पे जब मेरे बारे में आप पढ़ेंगे वहाँ पे डिस्क्रिप्शन मेरा, तो वहाँ पे इंस्टाग्राम का मैंने लिंक दिया हुआ है, इंस्टा पे आप डायरेक्ट मैसेज करिए, डायरेक्ट सवाल की फ़ोटो भेज दीजिए और बोलिए कि सर मुझे ये सवाल नहीं समझ में आया बता दीजिए, तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। मैं पक्का वो टॉपिक आपका क्लियर करके और आगे आपको वो सवाल बता दूंगा। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत परेशानी है तो मैसेज जरूर करिएगा। बात करिए आप इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। मेरा नाम था बालेंद्र प्रताप सिंह और फिर मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।